नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट ट्रंप नए नए दांव चल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर वो हारते हैं तो यहूदी वोटर जिम्मेदार होंगे और इसके इजराइल के लिए भयावह नतीजे होंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर कमला हैरिस चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनती हैं तो इजराइल का अस्तित्व अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहूदी विरोध का जहर पूरी दुनिया में फैल रहा है। ट्रंप ने कहा कि ऐसा हुआ तो इसके लिए यहूदी भी दोषी होंगे, क्योंकि वो लोग डेमोक्रेट के लिए वोट करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मैं जीतता हूँ तो इजराइल सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। इजरायली सेना ने कहा है कि उसकी वायुसेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर टारगेटेड स्ट्राइक किए हैं। सेना ने इन हवाई हमलों के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी। इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने कहा कि लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे गए हैं। IDF ने एक बयान में कहा कि लेबनान की ओर से उत्तरी इजराइल पर 140 रॉकेट दागे गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने 120 रॉकेटों को नष्ट कर दिया है। IDF ने कहा है कि लगभग 20 रॉकेट मिरोन और नेतुआ पर दागे गए थे, जो खुली जगहों पर गिरे हैं। वहीं ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की MP MLA कोर्ट ने 2020-21 के किसान आंदोलन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को 25 अक्टूबर को तलब किया है। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के नेता गजेंद्र शर्मा ने अदालत में कंगना रनौत की टिप्पणी को लेकर याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र के वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किए जा रहे किसान आंदोलन पर कंगना की टिप्पणी को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को IT नियमों में किए गए 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इन संशोधनों के तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना और IT नियमों में 2023 के संशोधनों को असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। हरियाणा में जोर शोर से चल रहे चुनाव प्रचार के बीच पंचकुला जिले की कालका सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के काफिले पर फायरिंग हुई है। फायरिंग की इस घटना को 3 अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया है। इस घटना में प्रदीप चौधरी के 2 समर्थक घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब प्रदीप चौधरी रायपुर रानी इलाके के नजदीक चुनाव प्रचार कर रहे थे। ओडिशा में डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन सरकार में एक भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर के साथ पुलिस थाने में पुलिस ने यौन उत्पीड़न किया और पीटा। पीड़ित महिला रो रो कर अपनी आपबीती बता रही है। पीड़िता का कहना है कि उन लोगों ने मेरी जैकेट से ही मेरे हाथ बांध दिए। एक महिला कांस्टेबल के दुपट्टे से मेरे पैरों को बांधकर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया और मेरी ब्रा हटाकर मेरे ब्रेस्ट पर लगातार लात मारता रहा। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। फिर एक पुलिस का अधिकारी आया, उसने मेरी पैंट उतारी, अपनी भी पैंट उतारी और अपना पीनेस निकालकर बोला कि कितनी बार तुम लेना चाहोगी कि चुप रहोगी। मामला भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन का है। ओडिशा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद महिला मीडिया के सामने आई और पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई एक बात का खुलासा किया। ओडिशा में पुलिस थाने में हुई बर्बरता का मुद्दा गर्मा गया है। महिला के मुताबिक 15 सितंबर की रात लगभग 1 बजे का वक्त था। वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही थी। कार में उनके साथ उनके मंगेतर भी थे, जो भारतीय सेना में मेजर हैं। इसी बीच कुछ लड़कों ने उनकी कार रोकी और हाथापाई करने लगे। महिला और उनके मंगेतर किसी तरह बचकर निकले और सीधे भरतपुर पुलिस थाने पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी शिकायत देते हुए तुरंत कार्रवाई की बात कही। महिला का कहना है कि थाने में एक महिला कांस्टेबल नाइटी पहने हुए रिसेप्शन पर बैठी थी। उन्होंने उससे शिकायत दर्ज करने और युवकों को तुरंत पकड़ने के लिए पुलिस भेजने को कहा। इस पर उस महिला कांस्टेबल ने मदद करने के बजाय उनके साथ बदतमीजी की। जब पीड़िता महिला ने उसे ये बताने की कोशिश की कि वो एक वकील है और FIR दर्ज करना उसकी ड्यूटी है, तो वो बुरी तरह भड़क गई। इतने में एक PCR आई और उसमें से एक महिला पुलिसकर्मी सहित कुछ पुलिस वाले उनके पास पहुंचे। उन्होंने महिला के मंगेतर से कहा कि वो लिखित में अपनी शिकायत उन्हें दें। हालांकि कुछ देर बाद ही पता नहीं क्यों पुलिसकर्मियों ने मेजर को हवालात में बंद कर दिया। पीड़ित महिला ने जब कहा कि वो एक आर्मी ऑफिसर को इस तरह सलाखों के पीछे बंद नहीं कर सकते, तो दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने उनके बाल पकड़े और मारपीट करना शुरू कर दिया।
अपनी आप बीती में पीड़िता ने बताया कि वो बार बार उनसे खुद को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन दोनों महिला पुलिसकर्मी उन्हें बाल पकड़कर घसीटती हुई थाने के अंदर ले गई। इस दौरान एक महिला कांस्टेबल ने उनका गला घोंटने की कोशिश की, जिस पर पीड़िता ने उसके हाथ पर काट लिया। इसके बाद उन लोगों ने पीड़िता के हाथ उनकी जैकेट से और पैर एक महिला कांस्टेबल के दुपट्टे से बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वहीं मेजर ने क्राइम ब्रांच के एडीजी को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब उनकी मंगेतर ने पुलिसकर्मियों से गिरफ्तारी वारंट मांगा तो उसे घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके कपड़े उतार दिए गए और 4 पुरुष पुलिस वालों सहित 3 महिला पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। इनमें थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर भी शामिल थे। ओडिशा में आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ पुलिस की हैवानियत पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा में पुलिस से मदद मांगने गए सेना के ऑफिसर की मंगेतर के साथ पुलिस ने जिस तरह बर्बरता और यौन हिंसा की, उससे पूरा देश स्तब्ध है। अयोध्या में गैंगरेप पीड़ित दलित लड़की के साथ पुलिस ने अन्यायपूर्ण बर्ताव किया और न्याय दिलाने की जगह उस पर ही दबाव बनाया, क्योंकि खबरों के अनुसार आरोपी भाजपा से जुड़े हैं। देश भर में भाजपा की सरकारें पुलिस को रक्षक से भक्षक बना देने की नीति पर काम कर रही हैं। भाजपा सरकारों में महिला अपराधों के प्रति पुलिस का आपराधिक रवैया दरअसल सत्ताधारियों का संरक्षण पाकर फलता फूलता है। ऐसे हालात में देश की महिलाएं सुरक्षा और न्याय के लिए क्या करें, कहां जाएं? ओडिशा में आर्मी अफसर की मंगेतर के साथ थाने में हुई घिनौनी हरकत पर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोले हैं। उन्होंने मामले की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच और न्यायिक जांच की मांग की है। ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने घटना की निंदा की और इसे बहुत चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर के एक पुलिस थाने में एक आर्मी मेजर और उनकी मंगेतर के साथ जो हुआ उसके बारे में सभी ने सुना है। इन दोनों के साथ हुई हिंसा और मेजर की मंगेतर और पर यौन उत्पीड़न की ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। हम इस मामले की पूरी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया है उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ये ओडिशा में एक सेवारत आर्मी ऑफिसर और एक महिला के साथ हुआ है। कांग्रेस ने ओडिशा मामले पर मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुस्से में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में शिकारी न केवल सड़कों पर हैं बल्कि पुलिस बल के भीतर भी हैं। महिलाएं पुलिस थानों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुप हैं, जैसे कि यूपी, ओडिशा, बिहार और बदलापुर जैसे सत्तारूढ़ राज्यों में सभी भाजपा नेता चुप हैं। वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और उनके पास महिला सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने का समय नहीं है। इस मामले पर बीजेपी की कोई भी महिला सांसद बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उचित विरोध किया, लेकिन अन्य राज्यों के बारे में क्या, जहां वो सत्ता में है, इसे कौन उचित ठहरा सकता है? महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? कांग्रेस ने कहा कि अपराधी से बचकर लोग पुलिस थाने इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिले, लेकिन आज इस देश की आधी आबादी को पुलिस स्टेशन के अंदर ही नोचा जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों और घिनौनी हरकतों पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं को आदमखोर की भीड़ ने नोचा, जिनमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। हफ्ते भर पहले मध्य प्रदेश में 2 आर्मी ऑफिसर अपनी महिला मित्र के साथ घूमने गए थे, वहां पर उनकी पिटाई की गई, लेकिन मोदी सरकार इस पर खामोश है क्योंकि वो महिला अपराधों पर सिर्फ गंदी राजनीति करना जानती है। आज नरेंद्र मोदी को पूछना होगा कि सरकार बनते ही एक बेटी के साथ पुलिस थाने में ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने इस घटना के लिए देश की महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है, जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनती है वहां रक्षक भक्षक बन जाता है। राहुल गांधी को धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ एक भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री जी की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। इसके बजाय उन्होंने नड्डा जी की ओर से एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिखवाकर भेज दिया। 82 बरस के एक वरिष्ठ जन नेता का निरादर करने की आखिर क्या जरूरत है? लोकतंत्र की परंपरा और संस्कृति प्रश्न पूछने और संवाद करने की होती है। धर्म में भी गरिमा और शिष्टाचार जैसे मूल्यों से ऊपर कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा रखते हुए सचमुच एक अलग मिसाल रखनी चाहिए थी।
अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी राजनेता के पत्र का आदर पूर्वक जवाब दे देते तो जनता की नजर में उन्हीं की छवि और गरिमा बढ़ती। ये अफसोस की बात है कि सरकार के ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हमारे नेताओं ने इन महान परंपराओं को नकार दिया है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर निकलने की हिदायत दी थी, नसीहत दी थी। अब उसको हाई कोर्ट के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर फिर से फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बार अवमानना की चेतावनी तक दे डाली। दरअसल सीबीआई ने एक याचिका लगाई थी जिसमें 2021 के बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने गवाहों को डराने धमकाने की आशंका का हवाला देते हुए दिसंबर में इन मामलों को ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई ने उस याचिका में कहा था कि बंगाल में अदालतों में व्याप्त शत्रुतापूर्ण माहौल है और इसलिए केस को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अदालतों के खिलाफ घृणास्पद आरोप लगाने के लिए सीबीआई की खिंचाई की। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सीबीआई की याचिका पर कहा कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की पूरी न्यायपालिका पर आक्षेप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पश्चिम बंगाल की सभी अदालतों को शत्रुतापूर्ण बता रहे हैं। जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश खुद की रक्षा नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि मुकदमे ठीक से नहीं चलाए जा रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार्य शीशानंद ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को दूसरा पाकिस्तान कहा था, जिसके बाद बवाल मच गया और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। सीजीआई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगने के बाद हम इस बारे में कुछ बुनियादी दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। चीफ जस्टिस से प्रशासनिक निर्देश मांगने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मुद्दे पर 2 दिनों में एक रिपोर्ट सौंपने को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को बुधवार तक के लिए टाल दिया। यानी इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जज की आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने 2 अलग अलग टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया। इस खंडपीठ में भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस वेदव्यासचार्य शीशानंद ने एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जबकि एक दूसरे मामले में बेंगलुरु की एक इलाके की तुलना पाकिस्तान से की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा। 25 सितंबर को इसमें आगे की सुनवाई होनी है। बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस जज शीर्षानंद वायरल क्लिप में एक महिला वकील को कहते हैं, आप विपक्षी पार्टी के बारे में काफी ज्यादा जानती हैं। इसके आगे वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को फटकार लगाई और पूछा कि हाफ पाकिस्तानी का क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हैं? आप किसी कम्युनिटी को लेकर ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की इंटरफेथ मैरिज पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुंडू राव के घर में एक पाकिस्तान है, इसलिए राष्ट्र विरोधी बयान देना उनकी आदत है। सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार सुबह कथित तौर पर हैक कर लिया गया। चैनल ने यूएस आधारित कंपनी रिपल लैब्स द्वारा विकसित क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियो स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का चैनल अदालत की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करता था। फिलहाल अब इसको डिसेबल कर दिया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उल्लंघन का संज्ञान लिया है और कदम उठा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अचानक कैसे खराब हुई? क्या उन पर अल्कोहल का प्रभाव था या पार्टी नेतृत्व की ओर से दिए गए किसी निर्देश का भारी मानसिक दबाव? उनको चंडीगढ़ में भर्ती न करा के दिल्ली के अपोलो अस्पताल तक लाया गया और उन सब के बावजूद आप नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। गंभीर कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। खबर है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं और हरियाणा चुनावों के बाद उन्हें बदला जा सकता है। जाहिर है, इससे मान के नेतृत्व के चारों ओर कई सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके लिए सरकारी आवास की मांग कर रही है। आप नेता राघव चड्ढा ने बता दिया है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिलना चाहिए। उन्होंने तो मीडिया से बात करते हुए पूरा कानून समझा दिया। जोर देकर बोला है कि नियमों के तहत आप संयोजक को सरकारी आवास मिल सकता है। क्या सनातन धर्म इतना खतरे में है कि अब रक्षा करने की नौबत आन पड़ी है?
आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू पर बड़े विवाद के बीच अब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग उठी है। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने की है। बता दें, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित रूप से जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पवन कल्याण ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। ये विवाद तब सामने आया है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने तिरुमाला में लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह पशु की वसा का इस्तेमाल किया था। कथित तौर पर इसकी पुष्टि एक निजी लैब की रिपोर्ट में हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनाए जाने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिली, जिसके बाद विवाद हो गया। इस मसले पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घी में मिलावट के आरोप आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के 100 दिनों के शासन से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनाए जाने वाले लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एंट्री हुई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से जानकारी मांगी है। नड्डा ने कहा कि इस मामले की जांच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने सभी राज्य सरकार द्वारा संचालित मंदिरों में प्रसाद बनाने और श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए नंदिनी घी का प्रयोग सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में कथित मिलावट के आरोपों के बाद कर्नाटक ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। नंदिनी घी का उत्पादन कर्नाटक मिल्क फेडरेशन करता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।